हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नीड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एनर्जी को बचाना ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों ज़रूरी है। तो इससे पहले कि आप ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, आपको ट्रांसफार्मर के अंदर का लॉसेस मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो में हम लोग इंडक्शन मोटर की इंपॉर्टेंस की बात किया था, यानी इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो इंडक्शन मोटर हर जगह पर यूज हो रहा था, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, हर जगह पर। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात किया था, इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। इसी तरह से ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोगों ने शुरू में पावर सिस्टम पढ़ा होगा, और पावर सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल कह लीजिए, कौन निभाता है, ट्रांसफार्मर निभाता है। यानी आप जनरेटिंग स्टेशन के अंदर देखिएगा, वहां पर ट्रांसफार्मर लगा होता है। उसके बाद रिसीविंग स्टेशन देखिए, वहां पर ट्रांसफार्मर। उसके बाद आप सब स्टेशन आइए, वहां पर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन आइए, वहां पर ट्रांसफार्मर। इसके अलावा अलग अलग एरिया के हिसाब से, यानी आपके गांव के अंदर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक जगह पर नहीं, कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसके अलावा कोई कमर्शियल है तो वहां पे ट्रांसफार्मर यूज होता है। कमर्शियल पर कोई हॉल, यानी कोई आपका मैरिज हॉल बना हुआ है, कोई आपका कॉलेज बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन, तो ट्रांसफार्मर सेपरेट सेपरेट लगा, यानी बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसके अलावा रेलवे के अंदर जाइएगा, वहां पे ट्रांसफार्मर, यानी पूरा पावर सिस्टम के अंदर ट्रांसफार्मर भरा पड़ा होता है, बहुत जगह पर ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो हम लोगों को, चूंकि ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे पावर सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, तो इसीलिए हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। कहां पर, ट्रांसफार्मर में। तो हमने पहले ही आपको बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन जानने से पहले आपको लॉसेस मालूम होना चाहिए, उसी को तो बचाना है। तो एनर्जी आपका लॉस कहां हो रहा है, तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसीलिए बहुत डिटेल में हमने यहां पर पॉइंट कंसीडर नहीं किया है। और वो सारा पॉइंट आप खुद से लिख लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो पावर को एक, यानी कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। इसके द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है। इसके अंदर लॉसेज होता है, दो टाइप का लॉसेज हम लोग कंसीडर करते हैं, एक को कोर लॉस, दूसरे को कॉपर लॉस बोलते हैं। कोर लॉस को फर्दर दो भाग में बांटा जाता है, एक को हम लोग हिस्टेरिसिस लॉसेज बोलते हैं, दूसरे को एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो ये पूरा कहानी जब आप लिख लीजिएगा एग्जाम्स के अंदर, तो उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। चूंकि इतना सारा लॉसेस हो रहा है, तो इस लॉसेस को कम करेंगे तो ही हमारा एनर्जी क्या होगा, बचेगा। अब चूंकि ट्रांसफार्मर क्या है, हर जगह पर यूज हो रहा है, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी अच्छी होती है बाकी मोटर की तुलना में, लेकिन अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें लॉस होने देंगे। अगर हर जगह पर अगर 95% भी इसकी इफिशिएंसी है, तो हर जगह पर 5% भी अगर ये आपका पावर लॉस हो रहा, तो ऐसा तो बहुत सारा ट्रांसफार्मर लगा है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला। तो हर जगह पर आप देखेंगे 5% अगर पावर का लॉस होगा, तो बहुत सारा एनर्जी आपका वेस्ट हो जाएगा। और शुरू में हम लोग बात किया एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट, इसको बचाना, इसको कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर चूंकि हर जगह पर यूज हो रहा है और इसके अंदर लॉसेस हो रहा है, तो इस लॉसेस को कम करना है, ट्रांसफार्मर को इफिशिएंट बनाना है, यानी हम लोगों को एनर्जी कंजर्व करना है ट्रांसफार्मर के केस में। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया है कि ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है। क्योंकि बहुत बड़े हम लोग सिस्टम, यानी बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, हर जगह पर यूज हो रहा है, और ट्रांसफार्मर के अंदर पावर लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। उस एनर्जी को अगर हम बचाएंगे तो एनर्जी हमारा सेव होगा। आगे एनर्जी आप बचा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में ये एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां से हो रहा है, तो कोयला से हो रहा है, डीजल से हो रहा है, तो इसी तरह दूसरे सोर्सेज से। तो आप एक्चुअली में ट्रांसफार्मर के अंदर अगर एनर्जी को सेव कर रहे हैं, तो आप जो नेचुरल एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट है उसको सेव कर रहे हैं।
कोयला कम जलेगा तो दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या आपको मिलता है कि एक तो एनर्जी सेव होगा ही होगा, दूसरा अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन कीजिएगा ट्रांसफार्मर में तो दूसरा बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो होगा यानी पॉल्यूशन वो कम होगा, एसिडिक रेन कम होगा, ठीक है, ओजोन का डिप्लीशन कम होगा, ये सारा इफेक्ट भी कम होगा क्योंकि आप यहां पर अगर पावर सेव कर रहे हैं, एनर्जी को बचा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो नेचुरल सोर्स है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है उसको बचा रहे हैं और उसको सेव कीजिएगा। चूंकि उसको जलाने पर हमारा जनरली इमिशन होता है, हमारा जो मोस्टली जनरेशन होता है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है, कोयला को जलाकर होता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पर इफेक्ट होता है पॉल्यूशन। तो यहां पर आप अगर एनर्जी बचाते हैं तो इसका मतलब आप इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हैं, इसके अलावा जो हमारा बेसिक यानी इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी सेव कर रहे हैं। आई होप बेसिक आइडिया लग गया है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर, जो हम लोगों ने पॉइंट यहां पर लिखा है उसको आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये इतना जगह जो हमने छोड़ा है ये आपके लिए छोड़ा है कि बेसिक आप ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस क्या है, ये सारा जब लिख लीजिएगा उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट हमने लिखा है उसको आप एग्जाम्स के अंदर लिखेंगे। तो क्या है पहला पॉइंट हमने लिखा है, ट्रांसफार्मर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इन पावर सिस्टम। सही है, हमने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जनरेशन करना है तो वहां पर भी स्टेप अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन में भी हम लोग रिसीविंग स्टेशन, सब जगह पर हम लोग ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है वहां पर ट्रांसफार्मर, यानी पूरे सिस्टम के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसका बहुत महत्व है, सिग्निफिकेंस है पावर सिस्टम के अंदर। ये पहली बात हो गई। दूसरा बात हमने लिखा है, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इफिशिएंसी डायरेक्टली इफेक्ट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द होल सिस्टम। अगर ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी अच्छी है तो पूरा सिस्टम के अंदर क्या होगा, इफिशिएंसी अच्छी होगी, कॉस्ट आपका बचेगा, कॉस्ट सेफ होगा और आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सही है। अगर आप जो पावर जनरेट कर रहे हैं और जनरेशन के माध्यम से आप ट्रांसफार्मर के पास भेज रहे हैं और जहां तक आपके घर तक आने तक कई ट्रांसफार्मर से होता हुआ सप्लाई आपके तक आता है, तो हर ट्रांसफार्मर में अगर एनर्जी का लॉस होगा तो आप तक एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी, यानी एक पैसा का, कॉस्ट का बहुत बड़ा लॉस होगा और कंपनी जो भेज रहा है उसको भी लॉस होगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे तक सप्लाई नहीं आएगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम नहीं देंगे। यानी कि हमारा जनरेशन तो हो रहा है लेकिन ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो हम तक सप्लाई नहीं पहुंचेगा, जिससे हमारा पैसा का बहुत बड़ा लॉस होगा, वेस्ट होगा, हमको बेनिफिट इंडस्ट्री कंपनी को नहीं होगी। तो ऑपरेटिंग इफिशिएंसी डायरेक्टली इफेक्ट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द होल सिस्टम। तो ट्रांसफार्मर की ऑपरेटिंग इफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके अंदर जितना कम एनर्जी का वेस्टेज होगा उतना अच्छा ही हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल होगा, इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो हमारा पावर प्लांट है उसको बेनिफिट होगा। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है, according to statistical data the total power loss in generated by transformer approximately 10% of the total ऑपरेशन कैपेसिटी, यानी टोटल सिस्टम के अंदर जो कैपेसिटी है उसमें से 10% कहां पर लॉस हो जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल डाटा द टोटल पावर लॉस जनरेटेड बाय ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के द्वारा जो टोटल पावर लॉस हो रहा है उसका मात्रा, उसका परसेंटेज कितना है, 10% है टोटल ऑपरेशन में या टोटल सिस्टम के अंदर। यानी एक बहुत बड़ा पावर आपका क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस होता है, चाहे वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, जनरेटिंग स्टेशन के पास, रिसीविंग हो, सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पर भी ये टोटल मिलाकर लगभग 10% होता है। और कई बुक में दिया हुआ है कि केवल अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए तो टोटल सिस्टम के अंदर लिखा गया 10%, लेकिन अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर का लॉस है वो लगभग 40% लॉस कहां होता है,
40% लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर। हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है, हर गली के अंदर, गांव के अंदर, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का अगर लॉस निकाला जाए तो वो आपका 40% आता है, ठीक है। और पूरे सिस्टम की तुलना में बात किया जाए तो 10% आएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है ऑल इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूमर रिसीव passes through the total electric power consumer receive passes through the transformer at each transformer there is energy losses obvious। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ऑल इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारे घर तक रिसीव होता है, कंज्यूमर रिसीव करता है, वो कहाँ से पासेस होता है या कहाँ से होता हुआ आता है, तो थ्रू द ट्रांसफार्मर। यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर हम तक पहुंच रहा है वो डायरेक्टली जनरेटिंग स्टेशन से हमारे तक नहीं है, वो कहां से आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर से आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि आप लोगों ने भी आसपास में, घर के बगल में, कॉलेज के बगल में ट्रांसफार्मर देखा होगा। तो जहां पर भी सप्लाई आ रही है वो कहां से होता हुआ आ रहा है, ट्रांसफार्मर से होता हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तो एट ईच ट्रांसफार्मर देयर इज एनर्जी लॉसेज ऑब्वियस। यानी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो 100% इफिशियंसी तो होता नहीं है किसी भी चीज का, तो कुछ ना कुछ पावर का लॉस हो रहा है और ट्रांसफार्मर के अंदर तो ऑब्वियस लॉस होगा, ठीक है। लेकिन लिखा गया एट मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, यहां पर मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट हाई इफिशिएंसी। लगभग इफिशिएंसी 95% से 98% तक आपका इफिशिएंसी होता है। हाई इफिशिएंसी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या कहा जा रहा है आगे ध्यान से देखिएगा, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट हाई इफिशिएंसी। लेकिन आगे बात कहा गया क्या, however the total number of transformer used in transmission, distribution, industrial, commercial, domestic, rural is very large। यानी सबको मिला देंगे तो ट्रांसफार्मर की संख्या क्या है, बहुत है। ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडस्ट्री के अंदर, कमर्शियल में, डोमेस्टिक में, गांव देहात के अंदर, इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, रेलवे के अंदर, हर जगह पर क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। इसका मतलब कि लॉसेस कम है, लेकिन यही लॉसेस आपका 5% सब जगह पर होगा तो ओवरऑल लॉसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एनर्जी का आपका वेस्टेज बढ़ जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, एनर्जी का सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बहुत छोटे छोटे मात्रा में कई जगह पर एनर्जी आपका वेस्ट होगा। आगे लिखा हमने, सो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉसेज इन एवरी ट्रांसफार्मर कंट्रीब्यूट a significant energy loss as well as global warming and climate change। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि इफिशिएंसी तो हाई है, लेकिन चूंकि ट्रांसफार्मर हर जगह पर यूज हो रहा है, ट्रांसमिशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कमर्शियल, डोमेस्टिक, हर जगह पर हो रहा है, तो लिखा गया इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉसेस इन एवरी ट्रांसफार्मर कंट्रीब्यूट ए सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस। यानी ये थोड़ा थोड़ा अगर लॉस भी हो रहा है तो ये एक महत्वपूर्ण लॉस है जो कि सब जगह पर हो रहा है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉसेज इन एवरी ट्रांसफार्मर, ये योगदान करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसका, एक सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस। यानी एक महत्वपूर्ण आपका बड़े मात्रा में आपका एनर्जी का क्या होगा, लॉस हो रहा है। एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग, लॉस तो हो रहा है, उसके साथ साथ लॉस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा एंड क्लाइमेट चेंज होगा। दो बड़ा नुकसान है, एक तो पावर आपका वेस्ट हो रहा है, दूसरा आपका ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। इसके अलावा जनरेटिंग स्टेशन के अंदर आपको हमने बताया कि यहाँ पर लॉस हो रहा है तो उसका प्रभाव वहां पर भी पड़ेगा, ज्यादा कोयला जलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आपको जनरेट करना पड़ेगा, तो वहां पर भी पॉल्यूशन होगा। यहां पर भी हो रहा है, वहां पर भी आपको लॉस होगा। सो 10 आप लिखा है यहां पर 10, या देयरफॉर इवन स्मॉल इंप्रूवमेंट इन ट्रांसफार्मर, यानी थोड़ा सा भी आप इंप्रूवमेंट कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा, 95% इसको 98 कर दीजिए, 99 कर दीजिए। इवन स्मॉल इंप्रूवमेंट इन ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी विल लीड एनर्जी कंजर्वेशन। यानी आप थोड़ा सा भी इफिशिएंसी को बेटर करेंगे एज ए इलेक्ट्रिकल आप इंजीनियर, अगर आप थोड़ा सा भी ट्रांसफार्मर पर अच्छा काम करते हैं, उसकी
उसकी इफिशियंसी को इम्प्रूवमेंट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो आप क्या करिएगा, एनर्जी एक बड़े मात्रा में क्या कर पाइएगा, एनर्जी कंजर्वेशन कीजिएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा आप क्या करिएगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन कीजिएगा, यानी आपका जो एसिडिक रेन है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब भी आप घटा पाइएगा यदि आप क्या कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को इंप्रूव कर रहे हैं, पावर लॉस को कम कर रहे हैं, एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। सो आपको क्या समझ में आया कि हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन ट्रांसफार्मर के केस में क्यों जरूरी है। इतने सारे पॉइंट से अंदाजा लग गया कि हर जगह पर ट्रांसफार्मर के अंदर अगर थोड़ा थोड़ा भी लॉस होता है तो बहुत बड़े मात्रा में पावर लॉस होगा, जिसकी वजह से एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इन सारे नुकसान से बचने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए, आने वाले जनरेशन को एनर्जी बचा कर देने के लिए हमको क्या करना है, ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी को बचाना है, कंजर्व करना। और ये हम ही आप कर पाएंगे, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस पर काम करेगा, सिविल और दूसरे वाले तो नहीं कर पाएंगे। तो इस पर हमको मोर फोकस करना। बाकी जनरल चीज तो सबको एनर्जी कंजर्व करना है, लेकिन ट्रांसफार्मर पर खासकर हम लोगों को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ध्यान देना है कि इसकी इफिशियंसी कैसे इंप्रूव हो, पावर लॉस कैसे कम हो, ताकि हम लोग क्या कर पाए, पूरे सिस्टम से लॉसेस को कम करके इफिशियंसी इंप्रूव करके ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी को कंजर्व कर पाए। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे पहले एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत इंडक्शन मोटर में क्या था वो बताया, और ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है वो बताया। अब हम लोग फर्दर जो टॉपिक होगा वो हम लोग इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। सिलेबस में दोनों आपको थोड़ा थोड़ा शुरू में दे दिया है, लेकिन इसके बाद मेनली तौर से हम किसको फोकस करेंगे, इंडक्शन मोटर, यानी किस किस मेथड के द्वारा हम लोग इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी को इंप्रूव कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर पाएंगे, इनएफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे, वो सारे मेथड का, प्रोसेस का हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फिर से लौटेंगे ट्रांसफार्मर पर कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या मेथड अपनाएं कि इसकी इफिशियंसी बेटर हो पाए। तो अब हम लोग डिटेल में चैप्टर के अंदर चलेंगे। ये दोनों टॉपिक का ओवरव्यू था। इसके बाद हम लोग फर्दर अंदर चलेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का काम करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।